नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। चैनल को इतना प्यार देने के लिए मैं आप सभी की बहुत आभारी हूँ। आज हम मधुमती योगिनी कथा के भाग 4 के विषय में जानेंगे। पिछली बार हम लोगों ने जाना कि मधुमती योगिनी को ऋषि संजीवन नहाते हुए देख लेते हैं और इसके बाद उसे प्राप्त करने की इच्छा उनके मन में बहुत ज्यादा प्रबल हो जाती है। अब जब ऐसी स्थिति गुरु संजीवन के मन में पैदा हो गई, तो वह तुरंत ही अपने शिष्य के पास गए। माधव से उन्होंने कहा, मुझे एक वस्तु की इच्छा है, किंतु पहले तुमसे एक वचन लेना चाहता हूँ। तब माधव ने कहा, गुरुजी, संसार में सब कुछ मुझे आपने ही प्रदान किया है, इसलिए आप कुछ भी मांग लीजिए, मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। तब गुरु संजीव ने कहा, तुम्हें मेरे कारण ही सिद्धि की प्राप्ति हुई थी, इसलिए अब मैं तुमसे एक वचन सिद्धि के विषय में ही प्राप्त करना चाहता हूँ। माधव ने कहा, कुछ विचार मत कीजिए गुरुजी, आप केवल आदेश करिए। तब गुरु संजीवन कहते हैं कि मुझे तुम्हारी इस योगिनी से अभयदान चाहिए। यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब कोई साधना बिगड़ जाए या किसी वजह से शक्ति नाराज हो जाए तो शक्ति अपनी वचन के कारण उस व्यक्ति के साथ कुछ भी गलत नहीं करती है। इस पर माधव ने कहा, ठीक है गुरुजी, मैं आज ही उससे वचन ले लूंगा कि चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों न हो, आप मेरे गुरु संजीवन का किसी भी प्रकार से कभी भी गलत नहीं करेगी, उन्हें सदैव अभय प्रदान करेंगे। अब शाम का वक्त था, माधव शांत बैठा था। तभी वहां पर हंसती खेलती मधुमती योगिनी प्रकट होकर अपनी प्रिय पति के पास आकर उसकी बाहों में बैठ जाती है और प्यार से माथे पर चुंबन लेते हुए कहती है, क्या वजह है? आज आप कुछ परेशान नजर आ रहे हैं। क्या मुझसे संपूर्ण प्रेम आपको नहीं मिल पा रहा है? ये सुनकर माधव हंसते हुए कहता है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस तुमसे मुझे एक वचन चाहिए था। तब मधुमती योगिनी कहती है, अवश्य, आप जो भी इच्छा चाहेंगे अगर मेरे वश में होगा, तो मैं अवश्य ही उसे पूरी कर दूंगी। तब वह कहता है कि मेरे पास गुरु संजीवन आए थे और उन्होंने तुमसे अभय वरदान प्राप्त करने के लिए कहा है, अर्थात किसी भी अवस्था में तुम मेरे गुरु को कोई हानि नहीं पहुंचाओगी। तब मधुमती विचार कर कहने लगी, अवश्य ही आपके गुरु के कारण ही मेरा आपके जीवन में पदार्पण हुआ है, इसीलिए मैं अपनी स्वेच्छा से आपको वचन देती हूँ कि कैसी भी परिस्थिति हो, मैं गुरु संजीवन का कोई अहित नहीं करूंगी। ये सुनकर अब माधव प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि उसे अपनी प्रिय पत्नी से वचन मिल चुका था। अगले दिन एक तूफान जिंदगी में आने की तैयारी कर रहा था। गुरु संजीवन अपने आश्रम में एक भयंकर तांत्रिक प्रयोग करने में लग जाते हैं। उन्होंने अब कोई शक्ति माधव और मधुमती की ओर भेजी थी। माधव से टकराकर वह शक्ति अचानक से ही रुक जाती है, क्योंकि माधव की रक्षा के लिए तुरंत ही मधुमती प्रकट हो जाती है। उस शक्तिशाली आत्मा से युद्ध करती है। काफी देर युद्ध चलने के बाद मधुमती अपनी भयानक रूप में उस शक्ति का भक्षण कर लेती है। ये सब जब माधव अपनी आंखों से देखता है तो अचरज में पड़ जाता है और कहता है, ये सब क्या था? तब मधुमती कहती है, किसी ने आप पर तंत्र प्रयोग किया था और मुझ पर भी। कोई ऐसा है जो नहीं चाहता कि आप और मैं एक साथ रहे। जो मुझे मेरे पति से दूर करेगा, मैं उसका विनाश कर दूंगी। तब थोड़ी देर तक आपस में बातचीत करने के बाद मधुमती कहती है कि अभी मैं आपकी सेवा में हूँ। सुबह के वक्त जब आप निद्रा में होंगी तो जाकर देखूंगी कि आखिर समस्या कहाँ से उत्पन्न हो रही है। ये सुनकर माधव ने कहा, ठीक है। अब मधुमती माधव के चारों ओर सुरक्षा कवच बना चुकी थी, क्योंकि उसके लिए उसके पति की जान से अधिक कीमती वस्तु इस संसार में नहीं थी। सुबह के वक्त अचानक से मधुमती वहां से उड़कर उस शक्ति का पीछा करते हुए वहां पहुंचती है जहां पर से वह शक्ति आई थी। वह देखती है तो आश्चर्य में पड़ जाती है और साथ ही मन में क्रोध आ जाता है। सामने गुरु संजीवन हवन कर रहे थे और बार बार शक्तिशाली शक्तियों को माधव और मधुमती पर वार करने के लिए भेज रहे थे। गुरु संजीवन जब मधुमती योगिनी को देखते हैं तो हंसकर कहने लगते हैं, तुम आ गई, मैं जानता था कि तुम अवश्य ही आओगी। मेरी तंत्र शक्ति को तुमने देख ही लिया है, अब मेरी एक इच्छा पूर्ण कर दो, माधव को छोड़कर मेरी संगिनी बन जाओ।
क्योंकि माधव को अगर तुम छोड़ भी दो तो उसके जीवन में कुछ विशेष अंतर नहीं पड़ने वाला। वह राजा के समान जी रहा है। लेकिन अगर तुम मुझे प्राप्त हो जाओ तो हम दोनों मिलकर अतुलनीय सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं और जिनका उपयोग कर पूरे संसार को अपने वश में करने के लिए करूंगा। ये सुनकर मधुमती कहती हैं, आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? हालांकि अभी तक मैं मनुष्य नहीं थी, किंतु अब मैं मनुष्य हूँ और इस जन्म अवस्था में मैं माधव की पत्नी हूँ। इस कारण आपकी पुत्री समान हुई। अब ऐसे में आपका मुझ पर नजर रखना बहुत गलत है। मैं जानती हूँ मैं जहाँ खड़ी हो जाती हूँ वहाँ कामवासना भर जाती है, और मैं जान गई थी कि आपने मुझे नहाते हुए देख लिया था। इसलिए आपके मन में मुझे प्राप्त करने की प्रबल इच्छा पैदा हो गई है, किंतु ये पूरी तरह गलत है और मैं आपकी पुत्री के समान हूँ। आप किसी और मधुमती योगिनी को सिद्ध कर लीजिए। तब संजीवन कहते हैं, सिद्धि प्राप्ति में बहुत समय लगेगा, जबकि तुम मेरे समक्ष खड़ी हो। इसके अलावा तुम्हारे अंदर अपनी उच्च कोटि की ऊर्जा भी भर गई है। इसी कारण से तुमको प्राप्त करना कहीं सरल है। अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगी तो मैं जबरदस्ती माधव को जान से मार दूंगा और तुम्हें उससे छीन लूंगा। तब क्रोध से भरी मधुमती योगिनी खड़क उठा लेती है और फिर अचानक से ही रुक जाती है, क्योंकि उसे याद आ जाता है कि माधव को उसने वचन दे दिया था, और यह वचन था कि किसी भी अवस्था में गुरु संजीवन को वह हानि नहीं पहुंचाएगी। इस पर गुरु संजीवन हंसते हुए कहने लगे, लगता है तुम्हें अपना वचन याद आ गया है, इसलिए शायद तुम रुक गई हो। अगर तुम नहीं मानी तो कल देखना मैं क्या करता हूँ। मधुमती गुरु संजीवन को चेतावनी देकर वहां से चली जाती है। अगले दिन अचानक से ही माधव को खून की उल्टियां होनी शुरू हो जाती है, और माधव की इस प्रकार तबीयत खराब होते देख मधुमती उसे विभिन्न प्रकार की शक्तियां और औषधियां खिलाती है, लेकिन वह ठीक होने का नाम नहीं ले रहा था। मधुमती समझ गई कि एक बार फिर से गुरु संजीवन ने माधव पर तंत्र प्रयोग किया है। इसी कारण से इसकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो रही है, और या तो मुझे इसका तोड़ ढूंढ कर लाना होगा अथवा संजीवन को एक बार फिर मिलना होगा और उसे समझाना होगा। इसके अलावा अब मुझे माधव को भी सच बताना ही पड़ेगा, ताकि मैं उनके वचन से मुक्त हो जाऊं। वह संजीवन के पास जाती है, लेकिन संजीवन उसकी एक बात नहीं सुनता और कहता है, अगर अपने पति को जीवित देखना चाहती हो तो उसका त्याग कर दो और मेरी पत्नी बन जाओ। क्रोधित मधुमती वापस माधव के पास पहुंचकर उससे वार्तालाप करने की चेष्टा करती है, लेकिन अचानक से ही एक विचित्र घटना घट जाती है। वह घटना बहुत ही दुर्लभ थी और जीवन में एक भयंकर भूचाल लाने वाली थी। माधव को न तो सुनाई दे रहा था और न ही वह कुछ बोल पा रहा था। ऐसा क्या हो गया? मधुमती अब योग साधना में बैठ जाती है और माता का ध्यान करते हुए वास्तविक रहस्य का पता लगाने की कोशिश करती है। तो पता चलता है कि गुरु संजीवन ने माधव पर 10 महाविद्या में माता बगलामुखी का प्रयोग किया है। इसलिए माधव न तो सुन पा रहा है और न ही कुछ बोल पा रहा है, और न सुनने और न बोलने की वजह से उसे वह उसके गुरु के सत्य से अवगत नहीं करवा सकती है। बिना उसके वह माधव के वचन को कैसे रोकेगी, जानेंगे हम अगले भाग में।